हिंदी की टीचर, क्लास सेकेंड ए बी सेक्शन। आज हमने ना पिछली कक्षा में हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम हिंदी सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है भाषा। सभी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 5 है, चैप्टर नंबर पाठ 1 भाषा। भाषा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर किसी को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसके लिए जिस माध्यम की सहायता लेते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। भाषा के रूप 2 होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। कौन सा है? मौखिक भाषा। और दूसरा है हमारा लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? सबने पर देखा, लिखित भाषा के रूप 2 होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आगे मौखिक भाषा दे रखा है आपकी बुक में। सब सामने आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। लोग कानों से सुनकर समझ रहे हैं, नेताजी मुंह से बोलकर भाषण दे रहे। मौखिक भाषा का उदाहरण क्या दे रखा है? लोग कानों से सुनकर समझ रहे हैं। और लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का ही दूसरा दे रखा है, नेताजी मुंह से बोलकर भाषण दे रहे हैं। अध्यापिका मुंह से बोलकर पढ़ा रही है और विद्यार्थी कानों से सुनकर समझ रहे हैं। टेलीफोन पर 2 लोग बोलकर तथा सुनकर बातचीत कर रहे हैं। ऊपर के चित्रों में सभी व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अतः ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। आप जब भी घर में आपस में बात करते हैं, चाहे पापा से, चाहे मम्मी से, भाई बहनों से, दादाजी से या अपने मित्रों के से जब भी बात करते हैं, तो आप किसको लेते हैं? भाषा के रूप को। भाषा के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं। परिभाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है, जैसा कि मैं भी हूं अभी लिख ही रही थी बोर्ड पे लिखने। इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। छात्र लिखा हुआ पढ़कर समझ रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापिका लिखकर अपनी बात को समझा रही है तथा दादाजी अखबार पर लिखी हुई बात समझ रहे हैं। अतः ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित भाषा। अब इसकी परिभाषा है, जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारी भाषाएं, हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलन में हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं भारत देश में, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। बच्चा जिस भाषा का जन्म होने के साथ प्रयोग करता है वह मातृभाषा कहलाती है। अर्थात जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है और अपनी माँ और परिवारजनों के साथ में रहकर जिस भाषा को वो सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग इसे बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसीलिए हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। व्याकरण। अगला है व्याकरण। भाषा को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी भाषा को एक लय के द्वारा समझने और पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है।
हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के आप उस भाषा को नहीं समझ सकते, ना ही आप उसको पढ़ सकते हो, ना ही आप उसे लिख सकते हो, ना ही आप उसे बोल सकते हो। इसलिए भाषा के अंदर व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा पुण्य, अब इसको जब लिखेंगे तो व्याकरण होती है, जब व्याकरण को समझ सकेंगे तभी हम उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। परिभाषा देखिए इसकी व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। आओ दोहराएं। हमारा आओ दोहराए में है पेज नंबर 8 पे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। अब अभ्यास पत्रों पे चलिए। सही विकल्प पे सही और गलत पे गलत निशान चिन्ह लगाइए। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2। मनुष्य लिखकर अपने मन की बात को किस माध्यम से व्यक्त करता है? लिखित भाषा के द्वारा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? व्याकरण। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रश्न 2 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों से कीजिए। पहला है इसमें, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उस माध्यम को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। डैश करके दे रखा है, हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। कौन कराती है भाषा का शुद्ध ज्ञान? व्याकरण। भाषा के रूप हैं 2। भारत में भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं अनेक। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब आगे हमारे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, इसे आपको भेज दिया जाएगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करेंगे। आपको हर पेज पे अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखनी है और आपको इसे नीट एंड क्लीन लिखना है और आपको ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। यह हमारा चैप्टर, हमारा पाठ यही खत्म होता है। थैंक यू।